दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मगन होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, तो यही हमारी अर्जी है। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोगों को दंपति का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज जो है दंपति की गाथा है 175 175 और जो है लोकभग की 9वीं गाथा है। लोकभग की 9वीं गाथा है। तो दंपति की गाथा है 175। चलते हैं इस गाथा की तरफ। तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को कहाँ पर उत्पादित किया, क्यों किया, किस उद्देश्य पर किया, उस बात पे चलते हैं, उस कथा पे चलते हैं, उस व्यथा पे चलते हैं, उस चर्चा पे चलते हैं। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जैतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की एक घटना है, उस समय की कहानी है कि तथागत सम्यक संबुद्ध के पास 30 भिक्षु वर्षावास समापन होने के पश्चात वहां भगवान बुद्ध को विनत करने के लिए, नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए और पुनः उनसे उपदेश सुनने के लिए आए। तो तथागत सम्यक संबुद्ध के जो चचेरे भाई भी थे और शिष्य भी थे आनंद, तो उनको सेवक के तौर पर उनके साथ में रखा गया था। तो उनकी शर्त थी कि भाई भगवान को कभी अकेले नहीं छोड़ोगे। दूसरी बात, भगवान से उन्होंने भी शर्त रखी थी कि अगर आप जहां भी, कोई भी, कहीं भी जो उपदेश करोगे वो हमें सुनाओगे। अगर मैं साथ में होगा तो कोई बात नहीं, अगर आप अकेले कहीं आमंत्रित में गए, निमंत्रण में गए और आपने वहां उपदेश किया, वो मुझे वापस आकर सुनाओगे जरूर। ये उनके भी उद्देश्य थे। और आपको मैं अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, आपसे जो भी मिलने आएगा मैं पहले उससे भी लूंगा। ये शर्तें उनकी भी थी। तो इसी प्रकार से वो 30 भिक्षु जब आए हैं तो आनंद थोड़ा बाहरी तरफ थे और वो 30 भिक्षु भगवान बुद्ध के गंधकुटी में प्रवेश कर गए। प्रवेश जब कर गए, आनंद ने उसे देखा, अरे 30 भिक्षु जा रहे हैं अंदर। तुरंत भाग करके दरवाजे पे, गेट पे खड़े हो गए, पहरेदार जैसे, जैसे गेट कीपर होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। अब भगवान बुद्ध ने उन 30 भिक्षुओं से कुशल क्षेम पूछा, हाल चाल लिया, आपका वर्षावास कैसे बीता, कुशल से तो बीता, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, ध्यान भावना कैसी चली। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, विनती की, वंदना की, नमन किया, कहा भगवान सही सलामत है, भिक्षु को क्या चाहिए, अरण्य में जहां जगह मिल जाए वहां ध्यान भावना करना और एक समय का भोजन करना। कुछ कहीं नहीं मिलेगा, सेवा नहीं मिलेगा तो चरखा करके खा लेते, भिक्षु जीवन ही है। ठीक है। तो उन्होंने आग्रह किया तथागत सम्यक संबुद्ध से कि हे तथागत, मैं अनित्य भावना का ध्यान करना चाहता हूं, तो आप उस पर मुझे थोड़ा प्रकाश डालें। तो तथागत सम्यक संबुद्ध अनित्य भावना के लिए उनको प्रकाशित किया। और जिस समय अनित्य भावना की भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध उनको उपदेश कर रहे थे कि ये संसार पूरा अनित्य है, ये 32 गंदरियों का ढेर है मनुष्य प्राणी का जीवन शरीर, इसमें कुछ नहीं है, सब क्षण क्षण में परिवर्तित होता है, इसको जानो और इसी अंदर तुमसे सब कुछ मिलेगा, बाहर खोजने से कुछ नहीं मिलने वाला है। यही है, इसी का नाम है अपदीपो भव। अत्तदीपो भव।
मतलब अपना दीपक स्वयं बनो, अपना मार्गदर्शन स्वयं चुनो, अंतर से अपना ज्ञान प्रकट खुद करो, प्रज्ञा खुद जागरूक करो। वो तुम्हारा ज्ञान होगा, वो किसी को बताया हुआ नहीं है, किसी के लिखा हुआ नहीं है, वो तुम्हारा अपना स्वयं का ज्ञान होगा। तो इसके अंदर जाओ और अनित्य भावना को देखो, समझो। वो इतनी बात सुनते सुनते उन्होंने अनित्य भावना का ध्यान लगाया और वहीं पे 30 के 30 भिक्षु अर्हत हो गए। अर्हत हो गए। अब अर्हत हो गए तो वृद्धि बल उनको प्राप्त हो गए, सिद्धि बल प्राप्त हो गए, 10 बल प्राप्त हो गए। जिस अर्हत को 10 बल मिल जाते हैं, जिस समय 10 बल प्राप्त हो जाते हैं, वो कुछ कहीं भी अदृश्य हो सकता है, चमत्कार भी दिखा सकता है, रिद्धि सिद्धि भी दिखा सकता है। तो वो भगवान बुद्ध से बंधन करके और उन्होंने क्या काम करा, गंधकुटी के अंदर से ही सूक्ष्म रूप धारण करके आकाश मार्ग से अपने निकल गए जंगल की है। अब इधर जो थे आनंद जो थे, वो गेट पे खड़े खड़े बैठे बैठे परेशान हो गए कि भाई वो 30 भिक्षु अभी तक निकले ही नहीं, क्या कारण है? 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे। अरे भाई शाम होने आए, भगवान बुद्ध को उपदेश देने को टाइम भी आने वाला है, 4 बजे उपदेश करते हैं। तो वो आनंद जो है अंदर जा प्रवेश करते हैं, जो देखते वहां कोई नहीं केवल अकेले तथागत सम्यक बुद्ध बैठे। आनंद जो है अचंभित हो जाते हैं, वो कहते तथागत भगवान वो 30 भिक्षु अंदर आए थे, वो कहां गए? वो कहां है? वो तो चले गए। ये कब चले गए? मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो गेट पे ही खड़ा था। तो उसी समय पे तथागत सम्यक बुद्ध ने इस कथा को कहा है कि आनंद, इस लोक में जो ज्ञानी है, जो विज्ञ पुरुष हैं, जो समदृष्टा है, जिन्होंने सम्यक ज्ञान को जान लिया है, जिन्हें अपने आप को समझ लिया है, उसने दुनिया को समझ लिया है, जो अर्हत हो जाता है उसको हर सिद्धि बल प्राप्त हो जाती है। वो आकाश मार्ग से चले गए। विद्वान जन इस चीज को समझते हैं, अज्ञानी कभी समझ नहीं सकता, अबोध कभी समझ नहीं सकता, बुद्धिमान ही समझ सकता है। उसी समय तथागत सम्यक बुद्ध ने इस गाथा को कहा है, उपदेशित किया है। इसको आनंद को क्या कहा है कि आनंद सुनो, तुम भटकते रह रहे हो, तुम कभी कहीं नहीं पहुंच पाए हमारे पास रहकर भी। हंसादिच पथे यंती, हंसादिच पथे यंती, आकाशे यंती दिया, नियंती धीरा लोकम्मि, जेत्वा मारं सवाहिनं। हंसादिच पथे यंती, आकाशे यंति इद्दिया, नियंति धीरा लोकम्मि, जेत्वा मारं सवाहिने। जिस प्रकार से हंस जो है, जैसे आकाश में सूरज होता है, सूर्य होता है, चारों तरफ इधर भी घूमता है, इधर भी घूमता है ना, ऊपर भी आता है। इसी प्रकार से हंस जो होता है वो आकाश मार्ग में उड़ता है। जो विज्ञ पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो जानकार पुरुष होते हैं, वो अपने मन के, चित्त के, दिमाग के, माइंड के सारे दुश्मनों को मार करके इसी गति पहुंच जाते हैं। वो कहीं से भी गुजर सकते हैं, आकाश मार्ग से भी जा सकते हैं, तुम्हारे पास बैठे बैठे विलिष्ट भी हो सकते हैं, और तुम्हारे मन की बात को जान भी सकते हैं। तो जो विज्ञ पुरुष है, जिसने मार्ग सेना को भगा दिया है, और मार्ग सेना क्या है? मार्ग सेना यही है कि कामदेव कहते हैं। कामदेव क्या है? कामदेव ये है जो हमने जिंदगी भर कर्त किए या करते हैं, अब करते आए हैं और आगे करेंगे। तो मन में जब ध्यान भावना विपश्यना साधना बैठेंगे, मेडिटेशन बैठेंगे, तो वही भावना जागृत होती है। वर्तमान में आप टिकाओगे कि मैं यहाँ पे टिक जा,
या यहाँ पे टिक जा, तो चित्त नहीं टिकता। वो भूत में जाएगा, भविष्य में जाएगा, पास्ट में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा, प्रेजेंट में नहीं टिकता है। यही काम है, पिछले हमने क्या किया था, आगे हमें क्या करना है, ये काम है। तो इन चीजों से मुक्त हो जाता है, वही अरहत पद को प्राप्त कर सकता है। जिसने राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, विचकिंचा, लोभ, लालच सबको त्याग दिया है, वही अरहत पद को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।